राधे राधे सभी को मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का धन्यवाद। ओके जी। और ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके जी। और ये मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है, और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट एसोसिएशन में, जहाँ एक्स्ट्रा मटीरियल फेयर में, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं। ओके जी। उस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है, और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और आज की रीडिंग बहुत ही खास है, और हमने लिए हैं ये 3 कार्ड। ओके जी। 3 कार्ड हमने न्यू डेक में से लिए हैं, और इसकी हम रीडिंग बाद में करेंगे। ओके। इसकी रीडिंग हम बाद में करेंगे, देखेंगे कि ये हमारी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनते हैं, क्योंकि हमने इसे शेफलिंग करके पहले ही निकाल लिए हैं। और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाए, और आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंड के साथ सोचो, और पॉजिटिविटी के साथ खुश रहो, आबाद रहो। यही मेरी ईश्वर से कामना है। ओके जी। और शुरू करते हैं हम जी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ओम शिवाय, जय मां काली। और आज की रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग चेक करने जा रहे हैं। भाई आपके पर्सन करंट में क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट 48 घंटे उनकी करंट फीलिंग चेक करेंगे। और ये जो नेक्स्ट 48 घंटे आ रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो। नेक्स्ट घंटे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली और राधे राधे, जय लड्डू गोपाल, जय हनुमान जी, जय बालाजी जरूर से लिखिएगा। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ले लीजिएगा। अगर आपको अपने लिए रीडिंग देखनी है तो अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिएगा। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट 48 घंटे की फीलिंग क्या है उनके लिए। ओके। ये है ब्यूटीफुल सी, ये सोल हैं ब्यूटीफुल से। ओके जी। आपके पर्सन हैं, जी आप हो। ओके। अगर आप ये हैं तो ये आपके पर्सन है, अगर ये आप हैं तो ये आपके पर्सन। ओके। तो आपको इसे वो कहते हैं ना कि एक एनर्जी की तरह आपको लेने को, कि आपके पर्सन की एनर्जी में चेक करने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इनको अपने पास रखा है। ओके। यहाँ पर ना मंगल की एनर्जी आई है, मकर राशि। ओके। मकर राशि आई है भाई, पहली राशि मकर राशि है। अगर आपको भाई पर्सन रीडिंग चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हो, आपके पर्सन लौट नहीं रहे हैं, जहाँ कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो पर्सन रीडिंग आप ले सकते हो, बुक करवा सकते हो। 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकते हो। ओके। अब मैंने कुछ एनर्जी जे आई है आपके पर्सन की ना, कोई ऐसी 2 लेडीज़ हैं, कोई उनकी लाइफ में हो सकता है कि आपके पर्सन अकेले नहीं है और किसी 2 पर्सन के बीच में फंसे हुए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर हो सकता है, जहां आपकी कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन की हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड निकला है, पहले ही कार्ड में ये एनर्जी चेक हो रही है जहाँ पर उनकी, कि आपके पर्सन की लाइफ में ना, जहाँ आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन हो सकते हैं। 2 पर्सन की रीडिंग आई है कि दोनों ही भाई अपना अपना जहाँ तक कोई टाइम मांग रहे हैं, यानी कि ये पर्सन दोनों के बीच में खुश नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो पहला ही कार्ड है, इस 2 कार्ड निकले हैं जो, और टेम्परेस का कार्ड है और 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, यानी कि 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और 2 सिचुएशन में फंसे होने के कारण इनकी हालत कुछ ख़राब हो रखी है। ओके। और जिन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ है, कोई ऐसी कुछ चीज़ है इनकी लाइफ में, कुछ जहाँ तक बैलेंस को नहीं संभाल पा रहे हैं, जहाँ फिर किसी चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इनकी लाइफ से ना एक खुशी जिसे कहते हैं ना कि गायब हो चुकी है। पेज ऑफ वर्ड्स, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, धनु राशि, धनु राशि, धनु राशि, बिल्कुल खास एनर्जी धनु राशि की। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ओम अच्छा, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ओके। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। भाई कोई 2 ना, मैंने कहा ना कि 2 के बीच में या तो फंसे हुए हैं आपके पर्सन, जहाँ पे कोई ना कोई 2 पर्सन कोई इनसे ना कुछ मांगा जा रहा है, या तो टाइम मांगा जा रहा है, या फिर अपने हक मांगे जा रहे हैं, यानी कि आप कुछ रिवर्स का कार्ड भी आएगा भाई, एक निकला है द इम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की मांग की जा रही है जो ये पर्सन दे नहीं पा रहा है। कोई कानूनी
किसी मुद्दे को लेकर हो सकता है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, जो इनको एहसास हो रहा है अब जाकर कि मेरी लाइफ में चाहे मैंने डिसीजन गलत ले लिया, या फिर मैंने आपके लिए ना लेकर थर्ड पार्टी के लिए ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो जहाँ पर ना कोई ऐसी महिला पर्सन भी इनकी लाइफ में है जहाँ पर कोई जो जहाँ हो सकता है कि थर्ड पार्टी है कोई, इनसे बहुत ही ज़्यादा इनकी मदर हो सकती है कोई, इनकी बहुत ज़्यादा दबाव बनाया हुआ है, दबाव बना के रखा हुआ है, अपना जैसे अपनी मुट्ठी में करना, ऐसा कुछ यहाँ पर देख रही हैं। और ये ना फैसला लेने में असमर्थ हैं किसी चीज़ को लेकर, और जो एक रिश्ते की शुरुआत चाहते हैं, नए रिश्ते की शुरुआत चाहते हैं, जहाँ तो जो पर्सन कोई 3 सिचुएशन में जाना चाहता है, किसी कोई अलग जाना चाहता है, जो रिवर्स में जी ना, रिवर्स का भी कार्ड है क्योंकि समाज में इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा उन नज़रों से देखा जा रहा है। समाज में जो इज्जत चाहता है तो वो इज्जत इस पर्सन को नहीं मिल रही है। इसकी लाइफ में कोई ऐसी महिला पर्सन आ गई है, जहाँ कहूँ कि कोई आपको मेल फीमेल भाई आपको अपने हिसाब से रीडिंग को लेना है। कोई ऐसी महिला जहाँ कोई ऐसा पुरुष इनकी लाइफ में आ गया है जो बिल्कुल मतलबी है, बिल्कुल मतलबी, अपना मतलब निकालता है जो पर्सन। तो जे अब इस पर्सन को ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा असफल क्यों रहा, मैं अपने रिश्ते में इतना असफल क्यों हूँ, यानी कि जो रिश्ता इस पर्सन ने चुना है उसमें इसे सुकून नहीं है, यानी कि ना तो सुकून इस पर्सन को इधर है ना उधर है, तो बीच में जो पर्सन फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमने थोड़े से कार्ड जहाँ से पहले डेक में लिए, बाकी कार्ड हम दूसरे डेक में लेते हैं, और तीसरे डेक में से भी हम तीन कार्ड बाद में लेंगे जो हमने पहले शेफलिंग करके निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर ना देखिए 2 सिचुएशन में क्यों फंसा हुआ जो पर्सन, जहाँ पर जो पर्सन ने आगे से दरवाज़ा बंद कर दिया है, यानी कि जहाँ बदले में कुछ देना नहीं चाहता, यानी कि बदले में प्यार नहीं देना चाहता है, जहाँ मैं कहूँ कि जो आप चाहते वो आपको नहीं देना चाहता है, जहाँ पे थर्ड पार्टी को भी नहीं देना चाहता है, अब जे अपनी लाइफ में सुकून चाहता है, क्योंकि सुकून इसका कुछ यहाँ पे गायब हो गया है, यानी कि जब पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये किसी ऐसी चीज़ की तलाश में है। अगर मैं कहूँ कि एक हो सकता है किसी न्यू रिश्ते की तलाश में है जो पर्सन, क्योंकि ये रोमांटिक पर्सन है, आपके पर्सन भाई बहुत ही रोमांटिक हो सकते हैं, यहाँ पर किसी सुकून की तलाश में है जो पर्सन। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी कुछ मांग रही है, हो सकता है आप भी कुछ इनसे कुछ मांगा जा रहा है, कोई डिमांड की जा रही है, लेकिन ये दे नहीं पा रहे हैं, और किसी 2 सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर इनकी मदर हो सकती है, कोई ऐसी महिला हो सकती है जो इन पर कोई दबाव बना रही है, यानी कि जे इन पर ऐसा दबाव बना कि भाई हमारी बातें सुनो, हमारे बारे में सोचो, हमारी ही बातें सुनो। तो इनको अब एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है, बहुत ज़्यादा, कि मैंने तो ये पर्सन किसी रिश्ते का अब इसको एहसास हो रहा है, रिश्ते का मूल्य समझ में आ रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी है, तो एक नई शुरुआत करना चाहता है, कि नए रिश्ते में ये पर्सन जाना चाहता है। तो इसे भाई अब एक हो सकता है इस पर्सन को कोई ऑफ़र मिल रहा हो, कहीं से कोई ऑफ़र मिल रहा हो, तो इसीलिए जी आगे से दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। पता नहीं भाई ये किसकी एनर्जी आई है, मैं नहीं जानती। हो सकता है ये थर्ड पार्टी में कहीं इनकी आगे कोई तीसरा आदमी कोई इनसे कुछ मांग रहा है, यानी कि 2 से मन भर गया तो तीसरे में जो शामिल होने जा रहा है। 2 से भाई मन भर गया तो तीसरे में हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो, मैरिज हुई हो, या लव मैरिज हुई हो, कुछ जहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर ये जो एनर्जी है हो सकता है ओके। तो ये एक ना रोमांटिक हो सकता है, थर्ड पार्टी रोमांटिक है ओके, लेकिन इसे इनकी ये डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो इनको अब सुकून चाहिए कि भाई मैं बहुत हो चुका, थक गया हूँ मैं, मुझे जाने दो। तो ये जहाँ तो एक बहाना बना रहे हैं, कहीं जाने का बहाना बना रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये जो बहाना बनाया जा रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो जहाँ पर ये बहाने बना रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हिम्मत नहीं हो रही है इनकी ओके। तो हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर हिम्मत इनकी इन्होंने बांध दी है। जो 3 पर्सन है, जहाँ पर जो हो सकता है कोई इनकी कोई मदर हो सकती है, जहाँ कोई ऐसी लेडीज़ हो सकती है जो बिल्कुल सुंदर हो सकती है, कोई सुंदर महिला हो सकती है, कोई सुंदर पुरुष हो सकता है ओके। तो जहाँ पर ये एक नए रिश्ते की शुरुआत चाहते हैं, जहाँ पे थर्ड पार्टी में कहीं और थर्ड पार्टी में जाना चाहते हैं, कि एनर्जी ऐसी आई है इनकी भाई, पता नहीं किसके पर्सन है ये, जो हो सकता है 2 मैरिज हो सकती है, जहाँ आप दूसरी मैरिज में हो सकते हो कि भाई दूसरी मैरिज का आया है, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का ये चक्कर हो सकते हैं। कार्ड जो एनर्जी निकली एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की, मुझे लग रही है आज की ये रीडिंग एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर वालों की हो सकती है। हो सकता है कि आप मैरिज हो, आपकी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी की हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी निकली, आपके करंट आपके पर्सन करंट में नेक्स्ट 48 घंटे बहुत परेशान, कि ना
3 इम्प्रेस का कार्ड जहाँ पे होगा इम्प्रेस, जहाँ पर भी इम्प्रेस, मैंने कहा ना कोई प्रेगनेंसी को लेकर इनके कोई दबाव बना हुआ है, प्रेगनेंसी को लेकर दबाव बना हुआ है। कोई हो सकता है जहाँ कोई मदर है, ओके, हो सकता है कि थर्ड पार्टी में कोई मदर है, हो सकता है कि आपके पर्सन, हो सकता है कि मदर हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जहाँ पर ऐसी आई है तो ये क्या है, इन पे एक दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। यानी कि जो एनर्जी हमारी फर्स्ट डेक में निकली है वही एनर्जी हमारे दूसरे डेक में से भी निकली है। ओम नमः शिवाय चमक, यानी कि एक ही एनर्जी दोनों डेक में से एक ही एनर्जी निकल रही है। अब हम इसमें भी देख लेते हैं कि क्या एनर्जी इन कार्ड में इनकी। तो नेक्स्ट 48 घंटे बाद इन पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि 2 महिलाओं ने कहूँ या 2 पुरुषों ने कहूँ या 2 थर्ड पार्टियों ने कहूँ, जहाँ पर इनका जीना माहौल हराम कर रखा है। यहाँ पर किंग ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे जब वर्ड्स जानी के ये पर्सन अब जैसे कहते हैं ना कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मुकाबला करना इस पर्सन को भारी पड़ रहा है। तो जी एक किंग की तरह पेश आ रहे हैं, ओके। तो इसे लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे किंग की तरह पेश आना चाहिए, ओके। तो जी अपने आप को कोई राजा समझ रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, जो मैं दान करता आया हूँ। तो जी एक तरह के नखरे दिखा रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं। तो जे ना मुकाबला करना चाहते हैं, शेर जैसे किंग जैसे मुकाबला करना चाहते हैं कि आप क्या हो सकता है आपका मुकाबला कर रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी का कर रहे हैं जहाँ पर, ओके। लेकिन इसे लगता है कि मेरी सारी की सारी एनर्जी डाउन हो गई है, तो जे एक दिखावा कर रहे हैं, एक तरह का दिखावा कर रहे हैं, ओके। अब कैसा दिखावा जी पर्सन कर रहा है, भाई रोमांटिक थर्ड पर्सन है जी, रोमांटिक हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी के पर्सन हो सकते हैं। ओके 6 ऑफ लव, मैंने कहा ना कि रोमांटिक है, आपके पर्सन रोमांटिक है भाई। ये देख लीजिए, एक ये ना किसी प्यार के चक्कर में भाई फंसे हुए हैं, जहाँ तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई पर्सन हो सकता है कोई, तो यहाँ पर ये लव के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो जो प्यार में बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ब्रेकन हार्ट हुआ है, ओके, मैंने समझ नहीं पा रही हूँ भाई ये किसकी एनर्जी आ रही है मेरे पास, निकल कर एनर्जी आ रही है, भर भर के एनर्जी आ रही है। तो जो मैंने कहा ना कि 2 पर्सन है, जहाँ से आगे से दरवाज़ा बंद है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी में जाना चाहते हो, लेकिन ये समझ में आ रहा है, मेरे तो यही समझ में आ रहा है भाई, रीडिंग कैसी हो रही है जी आपके पर्सन की, कैसी मैं नहीं जानती जी किसकी एनर्जी निकली है कि ये पर्सन टू सिचुएशन में फंसा हुआ है, और थर्ड पर्सन भी है इस पर्सन का, ओ माय गॉड, कोई थर्ड पर्सन भी है, यानी कि एक जगह से मन भर गया है तो दूसरी जगह, और ये दिल दुखाने वाली बात कर रहा है, ओके। तो दिल दुखाने वाली बात कर रहा है, तो दिल भी टूटा है, 3 ऑफ सोर्ड, यानी कि दिल भी टूटा इस पर्सन का, हो सकता है इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, तो आपके लिए या तो आपके पास आना चाहता है या फिर किसी 3 पर्सन के पास जाना चाहता है। तो कैसी एनर्जी है, बीच में प्यार में फंसा हुआ है, ब्रेकन हार्ट है, और जहाँ पर कोई इनसे कुछ मांग रहा है, लेकिन जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, यानी कि जो दोनों के बीच में फंसा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, और 2 पार्टियों के बीच में, और हो सकता है 3 पार्टी भी हो इस पर्सन की, तो हो सकता है इस पर्सन की कोई चोरी पकड़ ली हो किसी ने, तो ये जहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनकी चोरी पकड़ ली हो, आपके लिए कोई फीलिंग रखते हो ये पर्सन, ओके। तो इसीलिए जो कार्ड निकला है, क्योंकि जहाँ पर ये मैंने कहा ना कि ये थक चुका है, और ये बहुत ही परेशान है, क्योंकि जहाँ पर इस पर्सन का ब्रेकन हार्ट हुआ है और दिल टूटा हुआ है, बीच में जो पर्सन फंसा हुआ है कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, यानी कि ये पर्सन ने प्यार में डिसीजन तो ले लिया, प्यार में पढ़ तो गया जी, लेकिन जे आपके लिए कुछ कर ना पाने की, इसे आपके लिए कुछ कर ना पा रहा, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, यानी कि इसके हाथ से कोई रिश्ता फिसलता जा रहा है, रिश्ता फिसलता ही नहीं जा रहा, इसे हेल्प लेनी पड़ रही है, यानी कि किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो जब थर्ड पर्सन की जो हेल्प ले रहा है, तो जहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शक आ गया है, हो सकता है थर्ड पार्टी ने शक कर लिया है जहाँ पर, ओके। ओके ये एनर्जी जो है, सारी की सारी एनर्जी, एक चीज़ तो साफ है कि इस पर्सन को के बीच में 2 पार्टियाँ हैं, दोनों इनसे अपना हक मांग रही हैं, या फिर इनसे इनका टाइम मांग रही हैं, या फिर इनका कोई ऐसी कोई चीज़ इनसे मांगी जा रही है जो इनके बस से बाहर है,
ओके, देखिए एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती ना, तो एक म्यान में दो तलवारें की कोशिश करी इस पर्सन ने, और बीच में ये पर्सन फंस गया, और अब इस पर्सन का ये हाल हो गया है। भारी पड़ चुका है इसे रोमांटिक पर्सन बनना, यानी कि ये रोमांटिक पर्सन बन रहा था और इस पर ये भारी पड़ गया। रोमांटिक पर्सन बनना इस पर्सन को भारी पड़ गया भाई। ओके, अब हम और देखते हैं एनर्जी क्या है, कि कार्ड उल्टे लगे हुए थे तो मैंने इनको सीधा किया। ब्रेकन हार्ट है, प्यार है, जज्बात है, करंट फीलिंग इनकी कैसी आई है, यानी कि दुखी हैं, दुखी आत्मा बन चुके हैं, दो के बीच में फंस के। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि टू लव, इस पर्सन का टू लव है, यानी कि आपके होते हुए भी ये पर्सन किसी के चक्कर में है, और जिसके चक्कर में है वो पर्सन इन पे कोई शक कर रहा है, जहाँ फिर कोई थर्ड पार्टी इनके बीच में, एक और थर्ड पार्टी इनके बीच में आ गई है, कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पर निकली है। ओके, जहाँ पर भी ये जो कार्ड निकला है, तो ये और वे पेज ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, और एनर्जी चेक करते क्या एनर्जी इस पर्सन की आ रही है। इच्छा में दो सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ है ये पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड का ये कार्ड जो निकला है, जहाँ पर भी हो सकता है क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है कोई, तो क्वीन ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ओके, तो क्वीन ऑफ सोर्ड का मतलब है कि ये ना वेट कर रहा है, इसको वेट करवाया जा रहा है, हो सकता है कि आपको वेट करवाया जा रहा हो। ओके, तो ये ना किसी चीज़ को ना, मामले को वेटिंग में रखे हुए, किसी चीज़ का ये बेसब्री से वेट कर रहा है, किसी रिजल्ट का वेट कर रहा है ये पर्सन। पता नहीं कैसा रिजल्ट है, क्योंकि जहाँ पर ये जो कागज़ लेकर जो महिलाएं खड़ी हुई हैं, इनसे कुछ मांग रही हैं, हो सकता है कि कोई ज़मीन जायदाद का मामला हो, कानूनी मामला हो, कोई ऐसी एनर्जी भी जहाँ पर। 9 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, जहाँ पर ये जो क्या कहते हैं कि पैसे को लेकर थोड़ी सी ना इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। ओके, तो ये कि पैसे को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स की लाइफ में चल रही है, तो ये किसी घाटे से उभरने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर भी ये जो महिलाएं, इनसे पेंटाकल्स का ही कार्ड है ये भी। तो ये ना, मैंने कहा ना कि मदद मांगी जा रही है, कि थर्ड पार्टी से मदद मांगी जा रही है, जहाँ पर किसी और पर्सन से मदद मांग रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन। भाई परेशान क्यों नहीं होंगे, जहाँ पर ये टू सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, जब पहला कार्ड ही निकला तभी मैं समझ गई थी कि ये रीडिंग जो है दो वालों की रीडिंग है भाई, जिनकी लाइफ में दो दो पर्सन है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो आपके लाइफ के, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है, या टू पर्सन है, कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पर आई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर्सन क्यों परेशान है। अब आपको समझ में आ गया ये परेशान क्यों है। भाई दो सिचुएशन में रह के कौन खुश रहा है, कोई खुश नहीं रहता है। तो टू सिचुएशन में जो पर्सन फंसा हुआ है। ओके, तो इनसे कोई डिमांड करी जा रही है, पैसे को लेकर डिमांड करी जा रही है, किसी चीज़ों को लेकर डिमांड करी जा रही है, तो जो सरेंडर कर रहा है कि मुझे अब झगड़ा आपके साथ नहीं करना है, आपके साथ में प्यार का नाटक और नहीं कर सकता, जहाँ मैं आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो आप मुझसे मांग रहे हो, जो आपको उम्मीद लगा रहे हो, वो मैं नहीं दे सकता। मुझे चैन से जीने दो, सुकून से रहने दो। तो जो सुकून इसका भंग हुआ पड़ा है, तो टेंशन में है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है इस पर्सन को, किसकी लाइफ से सुकून चला गया है। तो जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वॉन्स का मतलब है सेवन ऑफ वर्ड्स का मतलब है जो पर्सन ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर का सहारा भी ले रहे हैं। ईश्वर से अपने ग्रहों की माफ़ी मांग रहे हैं और सहारा ले रहे कि ईश्वर मुझे बचा लो क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, फंसे हुए हैं भाई आपके पर्सन। तो मैंने पहले कहा कि टू सिचुएशन में फंसे हुए हैं। 7 ऑफ पेंटाकल्स, मैंने कहा ना कि पैसों को लेकर अब जो चीज़ ने जमा पूंजी रखी है, जमा कर करके अब इसे निकालनी पड़ रही है, क्योंकि जहाँ पर डिमांड कर रही है थर्ड पार्टी, इनसे भारी डिमांड कर रही है। अब हम लेते हैं ये 3 कार्ड जो हमने निकाले थे आपके लिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड मैंने शफलिंग करके निकाला था, तो सबसे पहले हमारा ये एक्सेप्ट का कार्ड निकला। तो एक्सेप्ट का मतलब है कि
जे पर्सन ना एक्सेप्ट, यानी कि कुछ ना प्लानिंग कर रहा है, जो पर्सन कोई प्लानिंग कर रहा है अपने लिए, तो किसी अपने ना प्यार की प्लानिंग कर रहा है, तो जी ना किसी चीज़ में शामिल होने के लिए प्लानिंग कर रहा है, किसी ऐसी चीज़ में प्लानिंग कर रहा है, किसी जाने को ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहा है, कि जाने की जो पर्सन प्लानिंग कर रहा है, हो सकता है लौटने की प्लानिंग कर रहा है, हो सकता है कहीं जाने की प्लानिंग कर रहा है। ओके, तो ऐसी कोई एनर्जी इस कार्ड की निकली है कि कहीं प्लानिंग कर रहा है, लेकिन प्यार के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है, प्यार, अपने प्यार को पाने के लिए प्लानिंग कर रहा है, कोई तैयारी जो पर्सन कर रहा है। ओके, तो हम दूसरा कार्ड ले लेते हैं। तो दूसरा कार्ड जो निकला था, जो कोई ऐसी योजना जो पर्सन बना रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि बता रहा है आपको, एक्सप्लेन करना चाह रहा है, हो सकता है थर्ड पार्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, हो सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कुछ। ओके, अपनी लाइफ से किसी थर्ड पर्सन को निकालना चाहता है, जाकर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालना चाहता है, लेकिन ये पर्सन कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, लेकिन तैयारी कर रहा है लेकिन कदम नहीं उठा पा रहा है। और अचानक से होने वाले बदलाव को ये पर्सन, एक अचानक से होने वाले जो इसके लाइफ में बदलाव हो रहे हैं उसकी जो तैयारी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, मैंने पहले कहा कि कोई प्लानिंग कर रहा है जी, कोई योजना बना रहा है कोई थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से निकालने के लिए, लेकिन इस पर्सन ने कोई भी कदम नहीं उठाया। मैंने कहा ना कि ये जो कार्ड निकलता है वर्ड्स को लेकर निकला कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो इसकी लाइफ में कोई बदलाव हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उसे लेकर जो पर्सन थोड़ा सा परेशान है, सुकून की तलाश में है, और कहीं जाना भी जो पर्सन चाहता है, कोई ट्रैवल करना चाहता है, हो सकता है जो कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग बना रहा हो, कहीं जाने की, तो ये तैयारी कर रहा है जो पर्सन किसी अपनी लाइफ से किसी व्यक्ति को बाहर निकालने की। तो किसी को बाहर निकालना चाहता है। अब हम लेते हैं जो हमारा लास्ट कार्ड है। ओके, तो ये जो पर्सन है इट टॉक्स टू, एक स्टॉक स्टोर का मतलब है कि ये पर्सन दो रिश्तों में रहना पसंद करता है, यानी कि आपके साथ भी ये रिलेशन में पसंद करता है। मैंने पहली कहा थी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनेगी, क्योंकि मैंने शेफलिंग करके आपके नाम की नहीं निकाली थी। ओके, तो ये जो जितनी रीडिंग की शुरुआत ही पहले ये जो कार्ड की हुई है कि दो सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ है, यानी कि इसके दो सिचुएशन में फंसा नहीं, ये खुद ही अपनी जिसे कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से ये इस रिलेशन में टू सिचुएशन में फंसा है। अब ये अगर चाहता है निकलना, किसी एक पर्सन को निकालना चाहता है अपनी लाइफ से, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है, तो अब इसकी लाइफ में ना एक विरोध हो रहा है। हो सकता है कि आप विरोध कर रहे हैं, जहाँ पर कोई थर्ड पर्सन विरोध कर रहा है, यानी कि इसकी लाइफ में झगड़े की वजह बनी हुई है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी इसके पर्सन के साथ झगड़ा कर रही हो कि भाई आप, हो सकता है इसका भंडा फूट गया हो कि आप दो रिलेशन या तीन रिलेशन आपकी लाइफ में, आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। यानी कि जो रोमांटिक पार्टी खुद ही बना हुआ है, खुद ही अपनी मर्जी से इस पर्सन ने ये शौक पाले हैं। ओके, तो ये रोमांटिक पर्सन हो सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइए किसका रोमांटिक पर्सन है, और ये ना हाइड करके रखना चाहता है, ये चीज़ों को ब्लॉक बंद करके रखना चाहता है कि किसी को पता ना चले कि मैंने भाई ये जमीले पाल रखे हैं, और ये मैं करतूतें कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कि दो पर्सन मैंने रखे हैं। यानी कि हो सकता है इस पर्सन की दो शादियाँ हुई हो, जहाँ दो एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर हो, जहाँ कोई टू सिचुएशन हो सकता है थर्ड सिचुएशन में भी फंसा हुआ है। अब ये परेशान हो चुका है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, तो किधर जाऊँ, और इसने पसंद अपनी लाइफ के खुद रहना चाहता है, लेकिन दो में ही रहना चाहता है, एक में हो सकता है तीन में रहना चाहता हो। जो खुद ही मतलब इन चीज़ों से परेशान आ गया है, तंग हो चुका है ये पर्सन। भाई पता नहीं किसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली है, और ये पर्सन बिल्कुल परेशान है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि ये हमारा जो फर्स्ट कार्ड निकला कि टू सिचुएशन में फंसा हुआ ये पर्सन, है कि ना, जहाँ पर एक पर्सन है, जो पर्सन है जहाँ पर आगे से ये दरवाज़ा ब्लॉक कर रहा है, बंद कर रहा है, लेकिन जहाँ जो महिलाएं या जो कागज़ हाथ में लेकर इस पर्सन से कुछ मांग रही हैं, लेकिन ये पर्सन देने से इनकार कर रहा है, यानी कि देना नहीं चाहता है। यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को अब रोने पे मजबूर कर रहा है, और इसका ब्रेकन हार्ट हुआ है, अब ये प्रॉब्लम में फंस चुका है। तो ये थी भाई आज की कलेक्टिव रीडिंग, लेकिन मैंने आपको अभी तक एंजल नंबर नहीं दिया है और आपके लिए प्यारा सा डिवाइन मैसेज नहीं दिया है। अब हम आपके लिए एंजल नंबर निकालते हैं। आज का एंजल नंबर क्या है। ओके भाई, 4 भी आना चाहता है, 3 भी आना चाहता है, लेकिन मैं एक ही लूँगी, मैं ले लेती हूँ 3। ओके, तो एंजल नंबर 3 लिया है मैंने, 3 का एंजल नंबर लिया कि आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वह कार्य करें जिसमें सिर्फ आपको खुशी मिले या मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें
सफलता ज़रूर ज़रूर से मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हैं वो एक दिन सच ज़रूर होंगे। और अब हम लेते हैं एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज। हमारी डिवाइन कार्ड कहाँ है? ये रहे हमारे प्यारे से डिवाइन कार्ड। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? माँ काम कला काली का भाई बहुत ही खूबसूरत माँ काम कला काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। माँ काम कला काली आपको आशीर्वाद दे रही है, धन का आशीर्वाद और बाहरी और अंतरिक्ष खतरों से सुरक्षा। और प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपको आपके साथ हैं, दयालुता और कृपालता से पेश आ रहे हैं और प्रभु आप पर कृपा कर रहे हैं और आपको शांति प्रदान कर रहे हैं। माता रानी आपको ब्लेसिंग दे रही है। माँ काम कला काली धन का आशीर्वाद और आपकी सुरक्षा का आशीर्वाद। तो ये थी भाई आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। सभी को राधे राधे। बाय बाय दोस्तों।